हेलो दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड निखिल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते होंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम क्लास 9 का मैथ का प्रश्नावली 2.2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप लोग इसके मतलब पिछले वीडियो में 2.1 पढ़ लिए होंगे। आज हम प्रश्नावली 2.2 पढ़ने वाले हैं और इसमें पहला क्वेश्चन दिया है। क्या दिया है आप लोग एक बार देख लीजिए। इसमें दिया है कि 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें मतलब हम लोग को 3 कंडीशन दिया है। ठीक है, कितना कंडीशन दिया है? 3 कंडीशन दिया है दोस्तों हम लोग को। ठीक है, इसमें हम लोग को 3 कंडीशन दिया गया है। पहला कंडीशन दिया है कि जहां जहां x रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, x की जगह 0 रखेंगे। ठीक है, दूसरा दिया है कि जहां x रहेगा x बराबर क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। और तीसरा कंडीशन दिया है कि x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह 2 रखेंगे। ठीक है, x की जगह क्या रखेंगे, 2 रखना है हम लोग को। ये 3 कंडीशन हम लोग को दिया गया है। आइए कर लेते हैं। तो हम क्या करें, पहले क्वेश्चन को मतलब एक बार उतार लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ मतलब दिया है क्वेश्चन में, ये पहला क्वेश्चन दिया है हम लोग को। क्वेश्चन को एक बार उतार लेते हैं। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। एक बार हमको क्या करना है, x की जगह 0 रखना है, तो 0 रख लेते हैं। 5x की जगह 0, तो 0 इंटू 4 गुड़े x की जगह 0 का वर्ग प्लस 3। ठीक है, कैसे हुआ कि 5 x के जगह क्या रखना है, 0, तो गुणा में 0 माइनस माइनस 4 गुणे x की जगह 0 का वर्ग, वर्ग ऊपर दिया है प्लस 3। ठीक, तो 5 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 माइनस 4 में 0 मतलब यहाँ पर 4 लिख देते हैं, गुणे 0 का वर्ग करेंगे तो 0 प्लस में 3। ठीक, 0 माइनस 4 में 0 का गुणा होगा तो 0, ठीक, प्लस में 3। तो हम लोग यहाँ पर क्या बचा, प्लस में 3 बचा। ठीक, प्लस का क्या बचा, 3। तो हम लोग का पहला का क्या आ गया, ये पहला कंडीशन आ गया 3। अब दूसरा कंडीशन एक बार रख कर देखेंगे। क्या रख कर देखना है, x बराबर -1। ठीक, x बराबर क्या रखना है, -1। तो -1 रख लेते हैं। यहाँ पर दूसरा कंडीशन देख लेते हैं। x बराबर -1 रखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन को 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। x के जगह क्या रखना है हम लोग को, -1। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे 5 गुणे -1 माइनस 4 गुणे -1 का वर्ग प्लस 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 गुणे -1 माइनस 4 गुणे -1 का वर्ग प्लस 3। ठीक, -1 कहाँ रखना है, जहां पर x रहेगा वहां पर क्या रखना है, हम लोग कंडीशन दिया है कि जहां x रहेगा वहीं पर -1 रखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर करेंगे, 5 में -1 का गुणा हुआ तो -1। ठीक है, -4 में 4 और गुणे -1 का वर्ग होगा तो क्या होगा, -1 गुणे -1 होगा तो क्या होगा, माइनस माइनस क्या दोनों कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो वहीं पर हम अगर यहाँ पर -1 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, +1 वर्ग आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 आ गया तो 4 में 1 का गुणा हुआ क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 लिख दे रहे हैं, +3 -5 -4। अगर -4 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4 प्लस 3। -5 और -4 क्या होता है, -9 और +3। अगर -9 में से +3 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, -6। हम लोग का यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 3 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया है, तीसरा कंडीशन दिया है कि x बराबर क्या रखना है, 2 रखना है। x बराबर क्या रखना है, 2। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, क्वेश्चन को लिख देते हैं 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 3। ठीक, हम यहाँ पर हल लिखेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे और यहाँ भी हल डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ भी क्या करेंगे, हल डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का पहला कंडीशन
या इसमें कंडीशन दिया है तीसरा कि x बराबर क्या रखना है, x के जगह तो क्या रखना है 2 रखना है हम लोग को। तो 5 गुणे x के जगह 2 रखना है, 2 माइनस 4 गुणे 2 का मतलब वर्ग प्लस 3। ठीक है, 5 में 2 का गुणा होगा 10, 5 दूना के 10 माइनस 4 और 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो 4 में 4 का गुणा होता है कितना होता है 16, माइनस का 16 प्लस का 3। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 10 और 3 कितना होता है 13। हम यहाँ पे लिखेंगे कि -16 में से प्लस क्या करना है 13 घटाने पर कितना हो जाएगा, -16 में से प्लस 13 घटाएंगे तो माइनस का 3, यही हम लोग क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। तो हमने प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन कर लिया। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं वाले हैं। ठीक है, एक बार इसको समझ लीजिएगा, जो मतलब प्रश्न एक था सेम उसी तरह है। ठीक है, वहां पर एक्स वाई मतलब एक्स दिया था, एक्स के जगह 0 रखना था और 1 रखना था और क्या रखना था 2 रखना। ठीक है, यहाँ भी सेम वही है, लेकिन यहाँ पर क्या है वाई जेड मतलब वाई दे दिया है, वाई की जगह 1 रखना है और मतलब वाई की जगह 2 रखना है, वाई की जगह 0 रखना है। ठीक है, यहाँ पर ये कंडीशन लगाना पड़ेगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया है, पहला क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया है आइए एक बार देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है हम लोग को, एक बार बुक में देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है हम लोग को, दिया है कि पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, पी वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे कि वाई, यहाँ पर लिखेंगे हल में लिखेंगे यहाँ पर कि y बराबर क्या रखना, y बराबर 0 रखने पर। ठीक है, y बराबर 0 रखने पर जहां जहां y रहेगा क्या करेंगे हम लोग वहां पर 0 रख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या है y है उसका वर्ग क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 का वर्ग माइनस y है 0 प्लस 1। ठीक, 0 का वर्ग होगा तो क्या होगा, 0 का जब वर्ग होगा तो 0 ही आएगा। ठीक, तो 0 माइनस 0 प्लस 1, इसका रिजल्ट क्या मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक, इसमें 3 कंडीशन दिया है, हमने तो एक बार 0 रख दिया, एक बार क्या रखना है, एक बार 1 रखना है, एक बार क्या रखना है 2 रखना है। तो अब ये 2 कंडीशन अब बाकी है, तो दूसरा कंडीशन कर लेते हैं। दूसरा कंडीशन दिया है क्या है, यहाँ पर लिखेंगे कि y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर। ठीक, तो y बराबर 1 रख देते हैं, यहाँ पर हल लिखेंगे। ठीक है, दूसरा कंडीशन है कि y बराबर क्या रखने पर, हल y बराबर हल यहाँ पर दूसरा लिख देते हैं, y बराबर क्या रखने पर 1 रखने पर। क्वेश्चन में हम लोग को दिया है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, y के जगह क्या रखना है 1 रखना है, तो 1 माइनस 1 का वर्ग माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, 1 का वर्ग कितना होता है 1 माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, 1 में से 1 जाएगा 0 प्लस का 1 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा 0 प्लस 1 बचेगा, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, हमने 2 कंडीशन कर लिया, एक और तीसरा कंडीशन दिया है कि y की जगह क्या रखना है 2 रखना है। ठीक, तो तीसरा कंडीशन भी कर लेते हैं। तीसरा कंडीशन दिया है हम लोग को, क्या दिया है कि y बराबर क्या रखने पर 3, y बराबर 2 रखने पर, सॉरी दोस्तों y बराबर 2 रखने पर। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, तो y की जगह क्या रखना है 2 का वर्ग माइनस 2 प्लस 1, 2 का वर्ग कितना होता है 4 माइनस 2 प्लस 1। ठीक, 4 में से 2 जाएगा 2 प्लस 1 बराबर कितना जाएगा 3। ठीक है, इसका राइट आंसर हम लोग क्या आएगा 3। हम लोग ने इसका मतलब 3 कंडीशन कर लिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन का 3 कंडीशन हम लोग को लिखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब एक बार y बराबर 0 रखने पर और एक बार y बराबर 1 रखने पर और एक बार y बराबर 2 रखने पर। ठीक है, अब दूसरा मतलब क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा प्रश्न क्या दिया है। इसमें दूसरा प्रश्न दिया है कि p, दूसरा क्वेश्चन दिया है यहाँ पर लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन कि p t। ठीक है, pt मतलब pt बराबर क्या दिया है कि 2 प्लस टी प्लस 2 टी
टी स्क्वायर माइनस टी की पावर क्यू। ठीक, ये हम लोग को क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे और लिखेंगे कि टी बराबर क्या रखना है, टी बराबर 0 रखने पर, टी बराबर 0 रखने पर जहां जहां इसमें टी रहेगा दोस्तों वहां पर क्या करना है, 0 रखना है हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे टी बराबर 0 रखने पर, क्वेश्चन को एक बार उतार लेते हैं, 2 प्लस टी प्लस 2 प्लस टी प्लस 2 टी स्क्वायर माइनस टी की पावर क्यू। ठीक है, तो जहां जहां टी रहेगा तो हमको क्या करना है, वहां पर 0 रखना है। 2 प्लस टी की जगह 0 प्लस 2 गुणे टी की जगह 0 का वर्ग माइनस 0 का पावर क्यूब। ठीक, तो 2 प्लस 0, 2 में अगर 0 का गुणा हुआ क्या हो जाएगा, 0, और 0 का वर्ग 0 होता है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0, और 0 का मतलब क्यूब करेंगे क्या होगा, क्यूब का मतलब होता है 0 गुणे 0 गुणे 0, मतलब 3 बार हम लोग 0 लिखेंगे, इसका फाइनल रिजल्ट मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो वहीं पर यहाँ पर हम लोग मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 का क्यूब मतलब 0, तो 2 प्लस 0 माइनस 0, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, तो हमने पहला कंडीशन कर लिया। दूसरा कंडीशन क्या है, ये दूसरा का है, दूसरा क्वेश्चन का है। पहला कंडीशन था, अब दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है कि टी बराबर क्या रखने पर, टी बराबर 1 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 पर रख देते हैं। तो क्वेश्चन को उतार लेते हैं एक बार, 2 प्लस टी प्लस टी स्क्वायर माइनस टी की पावर क्यूब। तो हम लोग क्या करना है, टी के बराबर क्या रखना है, 1 रखना है, जहां जहां टी रहेगा वहां हम क्या करेंगे, 1 रखेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 प्लस 1 प्लस 2 गुणे 1 का वर्ग माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, तो 2 प्लस 1 कितना होता है, 3 प्लस 2, 1 का वर्ग कितना होता है, 1, तो 2 का मतलब अगर 2 में 1 का गुणा हुआ तो 2 माइनस 1 का क्यूब कितना होता है, 1, अगर 1 में 3 का गुणा मतलब 1 को हम 1 गुणे 1 गुणे 1 करेंगे कितना कितना आ जाएगा, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, फिर 1 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1, 3 और 2 5। ठीक है, 3 और 2 5, और 5 में से 1 घटेगा कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, इसका फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 2 5, और 5 में से 1 घटेगा कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो अब तीसरा कंडीशन क्या दिया है, तीसरा कंडीशन देख लेते हैं। तीसरा कंडीशन दिया है हम लोग को, तीसरा कंडीशन दिया है कि टी बराबर क्या रखना पर, टी बराबर 2 रखने पर, टी बराबर 2 रखने पर, तो टी बराबर 2 रख देते हैं, टी बराबर 2 रख देते हैं। क्वेश्चन को एक बार उतार लेते हैं, 2 प्लस टी प्लस 2 टी का वर्ग माइनस टी पर क्यूब। ठीक, तो 2 प्लस टी की जगह क्या रखना है, 2 रखना है हम लोग को। यहाँ पर रख देते हैं 2 प्लस 2 गुणे 2 का वर्ग माइनस 2 पर क्यूब। ठीक, 2 कितना होता है, 4 प्लस 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 माइनस 2 दूना के 4, 4 दूना के 8। ठीक है, तो 8 में से 8 जाएगा 0। एक बार क्वेश्चन को मिला लेते हैं, उसके बाद उसको मतलब देखते हैं। टी बराबर 2 रखने पर क्वेश्चन को 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी की पावर क्यूब, 2 प्लस टी की जगह 2 रखना है, प्लस 2 गुणे टी की पावर तो 2 का वर्ग, फिर माइनस 2 का क्यूब। ठीक, तो 2 कितना होता है, 4, 2 का वर्ग 4, 4 दूना के 8। ठीक, और 2 की पावर 3 मतलब 8, 8 में से 8 जाएगा 0, यानी कि इसका भी राइट आंसर कितना है, 4। ठीक है, इसका राइट, हमने इसका भी क्या किया, 3 कंडीशन कर लिया। कितना किया, 3 कंडीशन कर लिया। और तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है हम लोग को, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, तीसरा क्वेश्चन दिया हम लोगों की P, ठीक है, P x
बराबर क्या दिया है, x की पावर क्यूब, ठीक है, x की पावर क्यूब। यहाँ पर y दिया था, यहाँ पर t दिया था, यहाँ पर क्या दिया है x। तो जो जो दिया है अलजेब्रा मतलब x y z जो जो दिया है हम वहां पर क्या करेंगे, यहाँ पर x दिया था हमने यहाँ पर मान लेंगे कि x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर और x बराबर 2 रखने पर। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले हल डालेंगे और लिखेंगे क्या, x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, x बराबर 0 रखने पर, ठीक। यहाँ पर x बराबर 0 रख देते हैं तो क्वेश्चन को एक बार उतार लेते हैं, x की पावर क्यूब, ठीक है, x की पावर क्यूब हम लोग का क्वेश्चन दिया है। x बराबर क्या रखने पर, 0 रखने पर, x मतलब क्या है 0 की पावर क्यूब, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 0। ये हम लोग का पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन अब देख लेते हैं। दूसरा कंडीशन हम लोग कर रहा है कि x बराबर क्या रखने पर, 1 रखने पर। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि x बराबर 1 रखने पर, ठीक है, x बराबर 1 रखने पर, ठीक। तो हमें एक x बराबर 1 रख देते हैं। क्वेश्चन है कि x की पावर क्यूब और यहाँ पर x मतलब x का मतलब क्या, x की जगह 1 रखना है, यहाँ पर x की जगह 1 रख लेते हैं, 1 का क्यूब बराबर, अगर 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है। ये दूसरा कंडीशन हम लोग का आ गया। तीसरा कंडीशन दिया है हम लोग का, क्या दिया है कि x को बराबर क्या रखना, 2 रखने पर। यहाँ पर 1 मतलब x पर क्यूब क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर लिख लेंगे कि x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, x बराबर 2 रख देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है x की पावर क्यूब, ठीक है, x की पावर क्यूब मतलब क्या, 2 की पावर क्यूब, ठीक। 2 की पावर क्यूब का मतलब क्या, 2 मतलब 3 बार लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 2 बराबर कितना होगा, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। एक और क्वेश्चन दोस्तों इसमें बचा है, ठीक है, चौथा क्वेश्चन बचा है जो इसी तरह क्वेश्चन होगा। आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि चौथा क्वेश्चन आप लोग एक बार करके देखिएगा, ठीक है, नहीं आएगा तो हम उसको भी करा देंगे, ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो आशा कर दूंगा आप लोग को समझ में आएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, ठीक है, आप लोग इस पर करिएगा।